नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। नोएडा में अपनी मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के हजारों किसान अलग अलग मोर्चे से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मांगों को लेकर तीनों प्राधिकरण के सीईओ डीएम के साथ चली बातचीत विफल रही। ये बातचीत करीब 3 घंटे तक चली, लेकिन नतीजा नहीं निकला। ऐसे में अब किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे और दिल्ली में संसद का घेराव करेंगे। पुलिस प्रशासन ने इसके लिए सख्त इंतजाम कर लिए हैं। साथ ही माहौल खराब ना हो, इसके लिए भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पूरे जिले में धारा 163 को लागू किया गया है। अधिकारियों से वार्ता विफल रही है, जिसके बाद अब किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। खबर यह भी है कि किसानों की ओर से संसद का घेराव किया जाएगा। एक्सप्रेसवे से किसान दिल्ली जाएंगे। अपनी तमाम मांगों को लेकर किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और इसी क्रम में अब ये आंदोलन उग्र होता जा रहा है। भारी संख्या में किसान एकत्रित होकर दिल्ली कूच करेंगे। आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ वार्ता हुई है, जो कि विफल रही है। अब इसके बाद किसान संगठनों की ओर से आगे की रणनीति पर फैसला लिया गया है। किसान अब दिल्ली कूच करेंगे। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी आ रही है कि किसान संसद का घेराव करेंगे। अपनी और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंचन, क्या है पूरा मामला? और सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर आ रही है कि किसान संसद का घेराव करेंगे। इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल भावना, मैं बताना चाहूंगा, पिछले कई सालों से किसान को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अलग अलग जो किसान यूनियन के बैनर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की, चाहे नोएडा अथॉरिटी की, तो उसके बाहर जो किसान लगातार अपनी कई सालों से अपनी मांगों को लेकर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और कई बार उन्होंने दिल्ली कूच का आह्वान भी किया है। लेकिन जो दिल्ली के जो बॉर्डर है, चिल्ला बॉर्डर, कहीं ना कहीं किसानों को वहां पर रोक दिया गया है। पुलिस की तरफ से आगे नहीं जाने दिया गया है। और कल मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले कई दिनों से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर जो है किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, और उन्होंने आज यानी 2 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया था। कल जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ है उनके साथ, और जो गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम है मनीष कुमार वर्मा, उनके साथ उन्होंने बैठक की थी। और ये बैठक 3 घंटे चली थी, जिसके बाद ये बैठक विफल रही। उसके बाद इन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद का घेराव करेंगे और जो 12 से 1 बजे के बीच की मामा फ्लाई ओवर के नीचे जाएंगे, और वहां जाने के बाद वहां पर इकट्ठा होंगे 4 से 5 हजार किसान और दिल्ली के लिए कूच करेंगे। तो इसको लेकर जो दिल्ली के जो बॉर्डर है, इन पर लगातार फोर्स बढ़ा दी गई है। साथ ही अगर बात करें हम चिल्ला बॉर्डर की, चिल्ला बॉर्डर पर वहां पर फोर्स तैनात की गई है। साथ ही कई लेयर में वहां पर बैरिकेडिंग की गई है, जिससे किसान वहां ना जाए। किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर लगातार दिल्ली के लिए कूच करने के लिए तैयार है, और कहीं ना कहीं जो मामा फ्लाईओवर वहां पर किसान आना शुरू हो गए। भावना जी बिल्कुल कंचन, देखिए लंबे समय से शासन और प्रशासन दोनों ही किसानों से बातचीत में बात को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आखिर पेच कहां फंस रहा है? अभी अधिकारियों ने भी बातचीत की है किसानों से। ऐसे क्या मुद्दे रहे जो जिनमें समझौता नहीं हो पाया? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, इसको जो किसानों का जो मामला है, इसको लेकर खुद जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो खुद इसको लेकर लड़ रहे हैं। साथ ही जो सीएम ने खुद एक कमेटी बनाई थी कि इस कमेटी की इसमें जांच होगी और जो भी किसानों की मांगे उनको पूरा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो अपने धरना प्रदर्शन में उठ गए थे, लेकिन उसके बाद समय बीत गया, लेकिन उनका किसानों को कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद किसान दोबारा सड़कों पर आ गए हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो जो मुख्य मांगे, इनकी 4 मांगे हैं। मुख्य मांगे ये कि जो इनकी भूमि अधिग्रहण हुई थी, उसका 10% जो इनको वापस मिले। साथ ही जो भूमिहीन किसान है, जिनके पास भूमि नहीं है, जो उनके जो बच्चे हैं, उनको यहाँ पर जो नौकरी मिले। ऐसी मतलब 4 मांगे हैं जो कि मुख्य मांगे हैं किसानों की। लगातार किसान जो नोएडा प्राधिकरण के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज खुद किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया है। भावना जी कंचन, देखिए भारी संख्या में किसान एकत्रित होंगे। कई बार उपद्रव की तस्वीरें भी सामने आ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए जाए, एहतियात बरता जाए। प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? क्या क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? मैं उसे बताना चाहूंगा, जो गौतम बुद्ध नगर की स्थिति लक्ष्मी सिंह है, वो लगातार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। साथ ही जो यहाँ के ज्वाइंट कमिश्नर है, खुद वो सड़कों पर उतर चुके हैं। साथ ही अगर हम बात की जाए, वहाँ पर पीएससी तैनात की गई है। जो बॉर्डर है,
जो दिल्ली के जो बॉर्डर है वहाँ पर बैरिकेडिंग दी गई है, और ये बैरिकेडिंग जो है 4 लेयर में बैरिकेडिंग की गई, जिससे कि एक बैरिकेडिंग निकल के रोशना करे। साथ ही वहाँ पे आंसू गोलों की जो कैनन गन है वहाँ पर लगाई गई है। साथ ही कई ऐसी व्यवस्था है जो वहाँ की गई जिससे किसान आगे निकल जाए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा किसानों को लेकर जो गौतम बुद्ध नगर में धारा 163 लागू है, जिससे कि कोई भी अगर कुछ गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। भावना बिल्कुल कंचन, तो शासन और प्रशासन पूरी तरह से सजग है, किसानों के हित में फैसला लेने की कोशिश की जा रही है, हालांकि वार्ता विफल रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कंचन, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बदायूं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार सिंह ने देर रात जिले के प्रशासन में कई तबादले किए, जिसमें एसएसपी के पीआरओ अश्विनी कुमार को जरीफ नगर प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। देवेंद्र सिंह को हजरतपुर थाने का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। हजरतपुर थाना प्रभारी विक्रम सिंह को उसहैद थाने का कार्यभार दिया गया है। थाना प्रभारी उझानी मनोज कुमार को सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी बनाया गया है। नीरज मलिक को प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। थाना उझानी कमलेश कुमार मिश्रा को उघेती थाना प्रभारी, जरीफ नगर, उघेती, उसहैद, फैजगंज, बेहटा के थाना प्रभारियों को चार्ज से हटाया गया। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ये तबादले किए गए हैं। गाजियाबाद पुलिस लाइन में डॉक्टर्स की टीम ने गाजियाबाद पुलिस का चेकअप किया। जांच कराने आए पुलिसकर्मियों में से 40% से अधिक पुलिसकर्मियों में डॉक्टर के मुताबिक कोई ना कोई शिकायत है। इसके पीछे उनके काम करने का तरीका और वर्कलोड कारण बताया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि इसकी वजह से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफस्टाइल बिगड़ेगी। डॉक्टर हिमांशु भारद्वाज, वरदान मल्टी स्पेशलिटी से मेडिकल सुपरिटेंडेंट। आज का जो हमारा कैंप प्रोग्राम है हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वरदान मल्टी स्पेशलिटी की टीम के साथ। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आए? आज हमारे पास हमने लगभग 600 से 700 पुलिस के अधिकारियों को और कर्मचारियों को हम लगभग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और काफी हद तक हम इसमें टारगेट की तरफ रीच भी कर रहे हैं। बेसिकली ज्यादा पीड़ित किस चीज से दिख रहे हैं? जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो समस्याएं हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से रिलेटेड हैं, जो हमारे दिनचर्या से रिलेटेड है, जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है। ज्यादातर पेशेंट्स को हमने जब बोन मिनरल डेंसिटी का टेस्ट किया तो उसमें पाया गया कि लगभग 30 से 40% लोगों में ऑस्टोपोरोसिस की तरफ जा रहे हैं, जो कि अभी ऑस्टोपेनिक स्टेज के अंदर है। और दूसरे जॉइंट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है, जो गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, जॉइंट्स में दर्द है, तो फिजियोथेरेपी की समस्या से रिलेटेड जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी काफी हमारे पास इससे पीड़ित अपने पुलिस के कर्मचारी आए हैं। पशु तस्करी के केस बुंदेलखंड के महोबा जिले में बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रशासन के सख्त होने के बाद भी बीती रात ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां एमपी के छतरपुर से यूपी के उन्नाव में पशुओं से भरे ट्रक को ले जाया जा रहा था। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने ले जाते हुए देखा तो तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर डीसीएम ट्रक को पकड़ लिया और 36 पशुओं को बरामद किया गया है। इसके अलावा इसमें पाए गए 7 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है। 29/11/2024 की रात्रि को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक मिनी आयशर ट्रक पे कुछ भैंस पशु क्रूरतापूर्वक तरीके से कुछ अभियुक्तों द्वारा लाद कर लेके जाया जा रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल मौके पे थाना श्रीनगर की पुलिस पहुंची तथा ट्रक को कब्जे में लेकर पशुओं की गिनती कराई गई और ज्ञात हुआ कि बहुत ही अमानवीय और क्रूरतापूर्वक तरीके से 36 भैंस पशुओं को उसमें लाद के छतरपुर से उन्नाव की तरफ ले जाया जा रहा था। मौके से 7 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पशुओं को पास के ही आश्रय स्थल में भिजवा दिया गया है तथा अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हाजा पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शहीद नगर इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है,
जहां एक राजू नाम का युवक गाजियाबाद के खोड़ा थाने पहुंचता है। वो कहता है कि वह गाजियाबाद का रहने वाला है। उसने बताया कि 30 साल पहले किसी ने उसका अपहरण कर लिया था। इसके बाद उसे जैसलमेर ले जाया गया, जहां से उसे भेड़ बकरी चराने का काम करवाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और 30 साल पहले के दर्ज हुए गुमशुदगी और अपहरण के मामले को खंगाला जा रहा है। इसके बाद एफआईआर के आधार पर पहुंचे रिटायर्ड बिजली कर्मचारी तोलाराम के परिवार को उसे सौंप दिया गया। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जिससे सुन पुलिस भी हैरान रह जाती है। बता दें कि गाजियाबाद पुलिस को देहरादून पुलिस से सूचना मिली कि वापस लौटकर आया युवक राजू बीते कुछ महीने पहले यही कहानी सुनाकर देहरादून एक परिवार के साथ रहकर आया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश पाल है। सुरेश जी, क्या राजू के क्या लगता है आपको? राजू के रिश्तेदार हैं, भाई लगता है हमारा। अच्छा, मामा के लड़के हैं। अच्छा, क्या किस तरीके से राजू लौट के आया? आप क्या जानकारी मिल रही है आपको? राजू लौट के आया था। अब जानकारी ये मिली है कि रात कितने साल बाद लौट के आया था? 31 साल बाद लौट के आया था जी। और वो बता रहा था कि मैं जैसलमेर जिले में रखा गया था और जैसलमेर जिले में वहाँ बकरी चरवाते थे मेरे से। दिन में बकरी चरवाए, शाम को पैरों में जंजीर बांधे है। फिर काफी दिन गुजरते हुए कोई ड्राइवर गया ऐसे दिल्ली से, उसने देखा उसके पैर में जंजीर बंधी ओढ़ है, तो उसने उससे पूछ लिया भाई जंजीर क्यों बंध रही है तेरे पैर में? क्योंकि ये ऐसे ऐसे बात है, मेरे को उठा कर लाए थे। पागबड़ा क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ। ऑटो में डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी। ऑटो सवार पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला मुरादाबाद का बताया जा रहा है, जहां से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। इस हादसे में वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ऑटो डीसीएम में जोरदार टक्कर हुई है, तो वहीं हादसे में घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत की सूचना भी सामने आ रही है, तो वहीं घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा इतना भयंकर था कि वाहन भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। 2 अन्य यात्रियों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर्स के द्वारा उनका उपचार अस्पताल में जारी है। मुरादाबाद से सड़क हादसे की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। हादसा इतना भयंकर था कि वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस हादसे में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही 2 अन्य यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की बात भी कही जा रही है। फिलहाल घायलों का उपचार किया जा रहा है। अमरोहा में आवारा सांड का आतंक देखने को मिला है, जहां एक आवारा सांड ने सड़क पर चल रही एक महिला पर हमला कर दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सांड के हमले से महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है, तो वहीं लोगों ने प्रशासन से आवारा सांडों को पकड़ने की मांग भी की है। इस घटना के बारे में कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। खबर मैनपुरी से है, जहां किशनी क्षेत्र के बसेत गांव में एक बकरी ने अनोखे बच्चे को जन्म दिया है। लोग इसे कुदरत का करिश्मा कह रहे हैं। घर के पशुपालक बच्चे को गोद में लेकर उसका लाड प्यार कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं और उसका पालन पोषण कर रहे हैं। देखिए, ये वही बच्चा है जो इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। लोग इसे कुदरत का करिश्मा कह रहे हैं, तो वहीं पशुपालक के बच्चे बड़े ही प्यार से इस बच्चे को गोद में उठाकर उसके साथ लाड प्यार कर रहे हैं। इस अनोखे बच्चे को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पशुपालक के घर पहुंचे। तस्वीरें मैनपुरी से सामने आई, जहां ये बच्चा कुदरत का करिश्मा कहा जा रहा है। पशुपालक के बच्चे इस बच्चे के साथ खूब लाड लड़ा रहे हैं, खूब प्यार कर रहे हैं और इसका पालन पोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो वहीं आसपास के इलाके में भी ये बच्चा खूब सुर्खियां बटोर रहा है।
लोग पशुपालक के घर पहुंच रहे हैं और बकरी के इस अनोखे बच्चे को देखने के लिए उनके मन में बेहद उत्सुकता देखी जा रही है। जिज्ञासा से भरे लोग अब इस पशु को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। कंबोडिया से भारत घूमने आए टूरिस्ट की बस कौशांबी जिले के नेशनल हाईवे 2 के किनारे खड़े रोड लोडर से टकरा गई। इस दुर्घटना में बस में बैठे आधा दर्जन से अधिक टूरिस्ट मामूली रूप से घायल हुए हैं। टूरिस्ट की बस दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिलते ही सीओ सदर फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। मैं ऐसे लाइन पे चल रहा था, अपना साइड से ट्रक निकला ओवर स्पीड में। मैं अपनी लाइन चेंज कर रहा था तो मैं अपनी लाइन पे वापस आया तो एकदम स्पीड में निकला। मैंने अपने ड्राइवर साइड बचाने के चक्कर में इधर रोलर चला था, रोलर में लग गई गाड़ी। जी। कहाँ से चले थे, कहाँ के लिए जा रहे थे? मैं संकेशा से आ रहे थे, हमें यहाँ जाना था अपना कौशांबी। ये यात्री जो हैं ये कहाँ से आए हुए हैं? ये अपना कंबोडिया से। कितने यात्री थे इसमें? 20 जने। कितने लोगों को चोटें आई? चोट इसमें 2-3 लोगों का ही है, हल्की चोट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, नॉर्मल चोट है। अभी उनको कहाँ भेजा गया है? इनको अभी हॉस्पिटल लेके गए। देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित टूरिस्ट वैन दिल्ली से कौशांबी थाना क्षेत्र में विभिन्न स्थानों के दर्शन के लिए जा रहे हैं। थाना कोटराज के सामने रोड रोलर से उसका किनारा लग जाने के कारण 2 लोग चोट आई थी, जिसका इलाज कराया जा रहा है और शेष यात्रियों को सकुशल निकाल लिया गया था। उनको कोई चोट नहीं है, उनको अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 5 की तलाश लगातार जारी है। इस मामले में सीओ सदर राजू कुमार साव ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 15 किलो तार, 4,530 रुपए कैश, एक महिंद्रा पिकअप और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाशों में चिंटू पर 10 मुकदमे और चिराग पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक शातिर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 5 सदस्यों की तलाश अभी भी पुलिस की ओर से जारी है। पूछताछ में बदमाशों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने भारी संख्या में सामग्री भी बरामद की है। अपराधियों के खिलाफ नकेल कसने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। लगातार पुलिस की ओर से अपराधियों पर नकेल कसने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इतना ही नहीं, पुलिस की ओर से 2 बदमाशों पर शिकंजा कसा गया है, तो वहीं 5 की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस निशानदेही के अनुसार कार्रवाई कर रही है। बदमाशों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो वहीं अब पूछताछ के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। थाना छपार पुलिस द्वारा विगत माह में थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 2 भैंस चोरी और ट्यूबवेल से कनेक्ट जो एलटी लाइन होती है उसकी चोरी 3 मुकदमे का सफल अनावरण करते हुए गैंग का खुलासा टीम ने की है। यह गैंग बेसिकली मेरठ का रहने वाला है और ये बड़े सात्विक किस्म के हैं। पिकअप गाड़ी से देर रात में ये आते हैं और एक ही करके जो हाईवे किनारे गांव है उनको टारगेट करके जानवर मिलने पर ये जानवरों की चोरी करते हैं और उसी क्रम में आगे जो ट्यूबवेल से लगे जो रात्रि में किसानों के खेतों पर जो एलटी लाइन की तार होती है उसे भी काट कर ये चोरी करते हैं। बहरहाल जो ये गैंग है इसमें कुल 7 सदस्य है, जिसमें से 2 हम लोगों ने अरेस्ट कर रखा है और जो शेष 5 है उन पे भी टीमें लगी हैं। यूपी सरकार स्वच्छ जल मिशन के अंतर्गत हर गांव में पीने का पानी उपलब्ध हो, उसके लिए इंडिया मार्का हैंडपंप लगाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च भी किया जाता है, तो वहीं लखीमपुर खीरी के नकहा ब्लॉक की ग्राम पंचायत पटना में इंडिया मार्का हैंडपंपों की हालत बेहद ही खराब स्थिति में है। ये नल पानी देने के बजाय पशु बांधने के काम आ रहे हैं।
गांव में लगे सरकारी नलों की मरम्मत और रिबोर आदि के निर्माण पर हर साल लाखों रुपए खर्च होते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव की ग्राम पंचायत में करीब 50 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनकी हालत बेहद ही खराब पड़ी है। कई स्थानों के इंडिया मार्का हैंडपंपों की चेन टूटी होने की वजह से हैंडपंप से पानी नहीं आ रहा, तो कई नल रिबोर न होने की वजह से बनी हुई हैं। खराब पड़े हैंडपंप में ग्रामीण अपने पशु बांधते अक्सर देखे जा सकते हैं। अभी कुछ महीने पहले ही लखीमपुर खीरी में इंडिया मार्का हैंडपंप मरम्मत और रिबोर के नाम पर लाखों रुपए निकालकर अधिकारियों द्वारा बंदर बांट कर लिया गया था, जिसमें भ्रष्टाचार उजागर होने पर कड़ी कार्रवाई भी की गई थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब बदलती नजर आएगी इन गांवों की तस्वीर। थाना सिविल लाइन इलाके के मिल के पास महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि महिला कांस्टेबल ड्यूटी के बाद वापस घर जा रही थी, तभी दो बाइक सवार युवकों ने महिला के साथ छेड़छाड़ करते हुए बाइक स्टार्ट करने का दबाव बनाने लगे। महिला कांस्टेबल के द्वारा इसका विरोध करने पर युवकों ने बदतमीजी करते हुए मारपीट करने लगे। महिला कांस्टेबल की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बिजनौर के थाना रेहड़ क्षेत्र के बादीगढ़ पुलिस चौकी के पास में चोरों ने मोबाइल की दुकान को निशाना बनाया और दुकान से लाखों रुपए के मोबाइल और 16,000 रुपए की कैश चोरी कर ले गए। अज्ञात चोर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बेखौफ चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि चोरों ने पुलिस चौकी के पास बनी मोबाइल की दुकान की दीवार को काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल एसपी पूर्वी धर्म सिंह मारछाल ने घटना के खुलासे के लिए 2 टीमों का गठन किया है, तो वहीं चोरी की वारदात से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। आज दिनांक 1/2024 को बादी श्री मेराज आलम द्वारा थाना रेहड़ पर आकर सूचना दी कि उसकी बादीगढ़ स्थित मोबाइल की दुकान पर रात्रि में पीछे से दीवार काटकर लगभग 50 मोबाइल और 16,000 रुपये नकद चोरी होने की बात कही है। इस सूचना पर तत्काल थाना रेहड़ को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना के अनावरण हेतु 2 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर क्षेत्र से लापता एक व्यक्ति का शव रविवार को खोदना खुर्द गांव की झाड़ियों में मिला था। पुलिस जांच करने पर मृतक की पहचान 50 साल के ब्रह्मजीत के रूप में हुई थी। ब्रह्मजीत की गला घोटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, तो वहीं परिजनों की शिकायत पर सूरजपुर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। देर रात पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान हत्या के आरोपी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं आरोपी का दूसरा साथी मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस और हत्या में इस्तेमाल किया गई बाइक बरामद की है। घायल आरोपी हारून को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मुठभेड़ के दौरान दूसरा आरोपी गुलशन मौके से फरार हो गया। पुलिस टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। आज दिनांक 1 दिसंबर को थाना सूरजपुर पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति निकल रहे थे। संदिग्ध स्थिति में उनको देखते हुए पुलिस टीम द्वारा उनको रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुके। जब पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने नियत से फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के पैरों में गोलियां लगी। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम हारून बताया और उसने बताया कि उसने अपने दोस्त गुलशन के साथ मिलकर के ब्रह्मजीत की हत्या की। इस संदर्भ में थाना सूरजपुर में अभियोग पंजीकृत है। जो फरार प्रेम विवाह को लेकर गांव में पंचायत की गई। गांव के पंचों ने प्रेमी के परिवार का बहिष्कार किया। प्रेमी की मां और भाई बहन को न्योता और खेत में ना घुसने का फरमान दिया गया है। प्रधान सोनू और ग्रामीणों की अगुवाई में बारात घर में पंचायत की गई। प्रेमियों और प्रेमिका को न्यायालय ने एक साथ रहने की इजाजत दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।
तैयार।